लोगों को मालूम हो ही चुका है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर पिछले 13 तारीख को पुलिस ने बुलडोजर चलाई। तो कारण ये है कि कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले शायद एक मर्डर केस हुआ। उसमें रुखसार नाम के भी एक व्यक्ति को पुलिस शक के दायरे में लाती है। रुखसार का नाम एफआईआर में नहीं है और वो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है शाहबा एकेडमिक इस्लामिया स्कूल। द साहबा इस्लामिया स्कूल। इसमें दीन के साथ साथ जो आधुनिक तालीम दी जाती है सीबीएसई के पैटर्न पर, उसके संचालक है, चेयरमैन फाउंडेशन है, ट्रस्ट के रूप में है, फाउंडेशन है। और इनके चेयरमैन है अफसर हैदरी, इंजीनियर है अफसर हैदरी। इनके ट्रस्टी है सब सोनू जी है, शगुफ्ता साहब है, साहिबा है और करीब मैंने 9 मेंबर्स को लेकर के ये इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में रुखसार की कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसके बावजूद भी दरअसल अफसर हैदरी साहब जो है उनको कुछ दिन पहले ही एसएचओ ने इशारों में धमकी दी कि आप जो सब कर रहे हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो तो स्पष्ट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं और रुखसार पर अगर कोई मुकदमा है तो रुखसार के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट निकलता है और रुखसार कोशिश कर रहा था कि उनको बेल मिल जाए। और यकीनन जिनको अपना विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो कोशिश करते कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। ये कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून मानने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग है सब। इसी में पिछले 12 तारीख को पुलिस ने जब्ती कुर्की निकाली जैसे उन लोगों ने कहा, और 13 तारीख में पुलिस सिविल लिबास में जाती है, एक मोटरसाइकिल लेके सिंपल, और वहां एक सड़क का विवाद चल रहा था। तो टोला गांव के लोग बसे हुए थे, बैठे हुए थे विवाद समाधान के लिए। इसी में पुलिस थानाध्यक्ष वहां गए, अपने दबंगियत का प्रदर्शन किया और एक लड़का को पकड़ के तमाचा मार दिया, जिस वजह से कुछ प्रतिरोध हुआ। और इसी में देखा गया कि करीब 30-40 फौज फादा लेकर के रुखसार के इंस्टीट्यूशन में गया। और रुखसार ये इसका आपको अफसर हैदरी के इंस्टीट्यूशन जो हम लोग देख के आए, वहां गया और सीधे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना इतला दिए हुए, अगर कानून बोलता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई अटैचमेंट है, जब्ती कुर्की है, तो वहां जाके वो डिक्लेयर करते हैं कि देखिए आपके खिलाफ जब्ती कुर्की है, कानून आपको खोज रही है, अदालत खोज रही है, और अभी भी अगर आप आके सरेंडर कर देते हैं तो जब्ती कुर्की लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे कोई घोषणा उन्होंने की नहीं।
और सीधे उनसे बुलडोजर चला दिया। और करीब करीब मुझे लगता है कि 20 लाख का नुकसान तो उसका हुआ ही, साथ साथ उनके मान सम्मान का भी नुकसान हुआ, उसके इंस्टीट्यूशन में एक दाग लग गया। तो ये सिर्फ इसलिए कि जो बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वही बुलडोजर राज चलाने की कोशिश यहाँ आरएसएस भाजपा के इशारे पर हो रही है। और ये जानकारी जब हमारी पार्टी को मिली पटना में, तो हम लोग एक दल हम लोग लेकर के आए हैं आज। जो हमारे साथ दरभंगा के हमारा सेक्रेटरी प्रधान संगठन होता है, भाकपा माले के दरभंगा कमेटी के सेक्रेटरी है बैजनाथ जी, बेगूसराय के सेक्रेटरी हमारे दिवाकर जी है, बैजनाथ जी हैं, और हमारे साथी उमेश जी हैं। ये सब हम लोग रहे। हम लोगों ने देखा सरजमीन जांच पड़ताल की। पुलिस ने ज्यादती नहीं, पुलिस ने जुल्म किया है, और वो जुल्म सांप्रदायिक मंसूबे के तहत किया है। क्योंकि एक और भी अभियुक्त है जिन्होंने अब तक बेल नहीं लिया, लेकिन चूंकि वो दूसरे समुदाय से है, इसलिए उनके प्रति उनके लिए उन लोगों की कोई दिलचस्पी है कार्रवाई नहीं करने की। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादती है और जुल्म है, और हम अमन चाहते हैं जरूर जुल्म के खिलाफ। और घर जंग लाजमी है तो जंगी से ही। भाकपा माले ये बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आने वाला विधानसभा के सत्र में जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया जाएगा, और उस दरोगा के खिलाफ भी कोर्ट में भी एक मुकदमा किया जाएगा। बातचीत चल रही है, और जब तक उसको सजा ना हो, उस पर कार्रवाई ना हो, बिहार विधानसभा में इस सवाल को जोरदार ढंग से हम लोग उठाएंगे। और हम लोग प्रेस के बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि जमहूरियत की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और वैधानिकता की हिफाजत के लिए जिस तरह का जो कानून है, कानून से चले। किसी भी दरोगा को यह अधिकार नहीं किसी का घर उजाड़ दे, किसी का धन संपत्ति लॉस करे, या किसी का मान सम्मान में आघात पहुंचे। ये कोई कानूनी अधिकार उसको नहीं है, और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और भाकपा माले पीड़ित परिवार के साथ है, इंजीनियर अफसर साहब हैदरी के साथ है। हम उनसे आग्रह करते हैं पूरे जोशो खरोश से, जिस तरह से उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा था, इंस्टीट्यूशन चलाने का काम करे। हम लोगों से जो भी होगा भाकपा माले परिवार से, हम लोग उनको नैतिक समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है उस चीज में? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। वक्त क्या हुआ है? तो रजिस्टर्ड है, वक्त नहीं। वक्त दूसरी चीज है, रजिस्ट्रेशन दूसरी चीज है। उन्होंने कहा था कि क्या लग रहा है पुलिस के द्वारा जो है उनका मैं समझ आ रही, ये रजिस्टर्ड है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन जमीन में वक्त किए हुए हैं, ऐसी बातें नहीं, वक्त जो है और इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन होता है, दोनों में फर्क है। उनको लगा होगा कि हम दान कर रहे थे, दान को ही वक्त बोला जाता है, शायद ऐसा लगा। तो क्या पुलिस ने इसमें अत्याचार किया है? जी, पुलिस का क्या यहाँ पर रोल कैसा? अत्याचार पुलिस ने जुल्म किया, जानबूझ के जुल्म किया है। मुस्लिम समुदाय को उसने टारगेट किया, और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और आने वाला दिन में भाकपा माले, जो मैंने कहा आपको, वैधानिक तरह से बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से सवाल को उठाएंगे, और सड़क पर भी आंदोलन चलेगा। क्या लग रहा है जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पुलिस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, पुलिस पर वो क्या एक्शन ले सकता है? हम कोर्ट में जाएंगे, होगा कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि ये बुलडोजर राज जो है वो सही नहीं है, इसलिए कोर्ट का अपमान है। बुलडोजर राज, कोई आदमी का नाम किसी बिना वारंट के ही वहां उनको दिखाया नहीं उन लोगों ने। उनके पास अगर वारंट ऑफ अरेस्ट जब्ती कुर्की है भी, तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए कि मेरे पास देखिए जब्ती कुर्की का वारंट है। अभी भी अगर आसामी आ जाता है मेरे सामने, कानून है, अगर वो आ जाते हैं, तो जिस तरह से बाद में उन्होंने सरेंडर किया, तो जितना भी जब सामान किया गया था उसको वापस दिया। वहाँ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बिल्कुल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन में रुखसार की कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो बिना कुर्सी के ही पुलिस जो है वहां पे बुलडोजर चला? हाँ, बुलडोजर चला दिया। ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जो भाजपा के इशारे पर चल रही है। लगातार चुनाव हो रहा है, चुनाव उसको किस रूप में देखते हैं? चुनाव हो रहा है, तो चुनाव तो अभी संविधान के हिफाजत और संविधान
की जो रक्षा है इसी का मुद्दा है ज्यादा। संवैधानिक नियम कानून को तोड़ते हुए ये लोग जो मनुस्मृति जो संवैधानिक व्यवस्था लागू करने चाहता है, और यहाँ जो तमाम सीटों पर हमारी गठबंधन की जीत होने जा रही है। और हम लोग अभी चुनाव प्रचार करके आए झारखंड से, झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी गठबंधन में। आगामी जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें महागठबंधन का कितना तालमेल रहेगा? महागठबंधन पूरी मुस्तैदी से तालमेल करेगा, और हमारा प्राथमिकता चुनाव में उम्मीदवारी देने की नहीं है। हमारा प्राथमिकता है कि किस तरह से बिहार जो प्रतिरोध की एक का प्रतीक है, जन संघर्षों की जमीन है, जयप्रकाश नारायण की जमीन है, और गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की, और जो उसके बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा हो तो हम तमाम लोगों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, मान सम्मान का, धन संपत्ति का। आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, क्या इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी जीतने जा रहा है, और हम कल ही झारखंड से चुनाव प्रचार समाप्त करके आए। माहौल बहुत पक्ष में है और जनता जाग गई है। इनका जो नापाक मंसूबा है एनडीए गठबंधन का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, जनता की समझ में आती है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहाँ क्या स्थिति रहेगी? हम चारों सीट पर हम जीते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में काफी पैसा बरामद किया गया है, एक भाजपा के मंत्री पैसा लेके बांटने के लिए आए, आरोप लगा। बस यही तो सहारा है उनके पास, पैसा देना, खरीद फरोख्त करना, विधायकों को खरीदना और पैसा दे करके वोटर को प्रभावित करना, ये तो प्रैक्टिस है उसका। और इस प्रैक्टिस को जनता समझ चुकी है। महाराष्ट्र में की जनता जो है बहुत उन्नत चेतना की जनता है, वो समझ चुकी है। और वहाँ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और एनसीपी, कांग्रेस और हम लोगों का जो गठबंधन है बहुत मजबूती से था। जो महाराष्ट्र की जनता के साथ जो एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, ये गद्दारी का मुद्दा ने तुल पकड़ लिया। तो अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में मान ली कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? अभी वो उस दिशा में अभी बातचीत नहीं हुई है, अभी उस दिशा में हम लोग नहीं सोच रहे। अभी हम जनसंघर्षों को संगठित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सम्मानजनक तालमेल, समानुपातिक और संघर्ष के मुद्दे पर तालमेल हो और सफलता